दिल्ली हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ केजरीवाल को फटकार लगाई है, वहीं आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने तो खुलासा किया और हाई कोर्ट ने बताया, यानी केजरीवाल को कहा डांट लगाते हुए कि आपको बताएं केंद्र सरकार की तरफ से दिसंबर 2020 में 4-5 महीने पहले केजरीवाल सरकार को बाकायदा एक प्रेशर मशीन पीएसए होती है जो हॉस्पिटल के अंदर लगती है, हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली, वो पीएसए प्लांट लगाने के लिए 8 प्लांट लगाने का पैसा दिया गया था केंद्र की तरफ से, जो आज तक नहीं लगा। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार केजरीवाल को लगाते हुए पूछा कि जब आपको दिसंबर 2020 में हॉस्पिटलों के अंदर 8 प्लांट लगाने के लिए पैसा मिला था, जिसके लिए आपको जगह अलॉट करनी थी और वो प्लांट लगाने थे, अभी तक एक भी प्लांट क्यों नहीं लगा? और इसलिए फटकार लगाते हुए आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने सीधा सीधा केजरीवाल को निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है कि आप किसी भी हालत में ये 30 अप्रैल 2021 तक कम से कम 2 अस्पताल के अंदर ये प्लांट लगा के हमको सूचित करिए। और इसको आपको बताऊं, उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का ये उदाहरण हाई कोर्ट ने रखा कि जब हरियाणा में लग सकता है प्लांट कुछ ही घंटों में, यूपी में लग सकता है कुछ ही घंटों में, आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? दिसंबर में केंद्र ने पैसा दिया और अभी तक नहीं लगा। इससे पता लगता है कि केजरीवाल किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं कि दिसंबर में 2020 में केंद्र ने प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया था, वो भी 8 हॉस्पिटलों में 8 प्लांट, जिससे कि दिल्ली की पूर्ति कुछ तो होती, लेकिन केजरीवाल केवल आरोप लगाते हैं और दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करते। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए पूछा है बाकायदा कि जो ऑक्सीजन की कमी का रोना तुम रोज टीवी पे आकर रो रहे हो, उप मुख्यमंत्री टीवी पर आता है और ट्वीट करता है कि अब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब आधा घंटे की बची है, अब भयावह मौतें हो जाएंगी। इस कहने के बजाय आप मुख्यमंत्री हैं तो आपने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? और हाई कोर्ट ने यह पूछा है तो केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। दुख इस बात का है कि इस सवाल को जिस मीडिया को पूछना चाहिए वो मीडिया भी पूरी तरह मौन है। आप जितने चैनल उठा के देख लीजिए, कोई पत्रकार अखबार वाला उठा के देख लीजिए, कोई केजरीवाल से यह क्वेश्चन नहीं करता कि केजरीवाल जी आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप कहते हो मैं इस राज्य का मालिक हूं। आपने एक बार कहा था सदन में, हम मालिक हैं यहां के दिल्ली के, तो आप मालिक साहब, आपको केंद्र सरकार ने जनवरी में अलर्ट कर दिया था कि दूसरी वेव आएगी, उसके अंदर डॉक्टर, बेड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। आपने क्या किया? आप क्या क्या कर सकते थे? आप जितने भी एमसीडी के स्कूल हैं उनमें टेम्परेरी आप हॉस्पिटल जिसमें चाहे बना सकते थे। आप एनजीओ जितने भी लोग थे जिन्होंने पिछले साल काम किया उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, जिसमें कि कई सारे आश्रम सामने आए थे। विश्व मानव रूहानी केंद्र आश्रम ने कई प्रवासी मजदूरों के रोटी का अरेंजमेंट किया था, दवाई का अरेंजमेंट किया था। आरएसएस वाले लोगों ने, आरएसएस की सेवा भारती नाम के संगठन ने पूरी दिल्ली के अंदर लाखों पैकेट रोज बांटे थे, दवाइयां रोज बांटी थी, घर बैठे लोगों को राशन की किट मुहैया कराई थी। क्या आप उन लोगों से संपर्क नहीं कर सकते थे? आपके सारे जितने भी एसडीएम हैं उनके पास उनके एड्रेस, फोन नंबर, उन सब एनजीओ के, आश्रम वालों के कांटेक्ट नंबर भी मौजूद हैं, क्योंकि उनके लिए उस समय लॉकडाउन में एक पास बनाया गया था और उन सबकी डिटेल आपके पास है। लेकिन आपने इसकी कोई कोशिश नहीं करी और आप केवल राजनीति करते हैं। आप टीवी पर आकर बैठते हैं, आप ट्वीट्स करते हैं, आप मीडिया में आकर बोलते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, दिल्ली की जनता में भय व्याप्त करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत शातिराना काम करता है। मैं बताता हूं, पूरे देश को इस बात का इंतजार है, इसका उत्तर चाहिए। कोई नेशनल मीडिया केजरीवाल जी से सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको हर मिनट जो केजरीवाल जी शकल दिखाते हैं और नमस्कार करते हैं टीवी पर, एक ऐड का 1 लाख रुपया लगभग ये टीवी चैनल को पे होता है। मेरे एक मित्र हैं, मैं तो नहीं जानता इस बात को, मेरे एक मित्र हैं जो नेशनल चैनल में काम करते हैं, वो बताते हैं कि एक नेशनल चैनल को पर डे लगभग 50 लाख रुपए का पेमेंट दिया जा रहा है केजरीवाल जी के विज्ञापन दिखाने के नाम पे। अब आप आइडिया लगाइए कि हमारे भारत में आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत पे तो सबसे ज्यादा आ रहा है,
तो ये जो चैनल हैं जितने, इनकी संख्या लगभग ऐसी है 25 से 30 के करीब। अब 50 लाख से गुणा कर दीजिए, अब एक महीने से गुणा कर दीजिए 30 दिन से, आप लगा लेंगे कितने पैसे का विज्ञापन केजरीवाल जी दे रहे हैं। आखिरकार केजरीवाल जी टीवी पर पैसे देकर विज्ञापन दे रहे हैं, रेडियो में विज्ञापन दे रहे हैं, अखबार में विज्ञापन दे रहे हैं, और वो सबको कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ऑक्सीजन मोदी जी से हमने मांगी है। मोदी जी से वो कोटा बताते हैं बाकायदा टीवी पर आकर, हमारा कोटा इतना था, अभी हमारा कोटा इतना है। वो बताते हैं कि हरियाणा वालों ने उनका ट्रक रोक लिया है। ये सारी लड़ाई झगड़े की बातें बताते हैं, उनके पीछे केवल एक मकसद है कि दिल्ली में जो अव्यवस्था है वो तो मोदी जी की वजह से है, और जो बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है वो मेरी वजह से है। यहां वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं दिल्ली में, वो केजरीवाल जी ने बनाए हैं, और थर्ड क्लास अस्पताल है वो मोदी जी की देन है, क्योंकि थर्ड क्लास अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, वो तो मोदी जी को देनी थी। बहुत ही चालाकी से केजरीवाल जी पूरी दुनिया और दिल्ली की जनता को टीवी के जरिए संबोधित कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, केजरीवाल जी जब टीवी पे आ रहे हैं वो दिल्ली की जनता को संबोधित नहीं कर रहे। दिल्ली में तो उनका फार्मूला फिट है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, अगली बार कुछ और फ्री ऐड कर देंगे, और वो मुख्यमंत्री हैं, और अगली बार भी ये फ्री लूट खसूट वाली जनता, लालची जनता, स्वार्थी जनता, उन्होंने समझ लिया इस देश में कुछ नहीं होने वाला, फ्री बांटो और राज करो। तो अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, केजरीवाल जी कहते हैं फ्री बांटो और राज करो। तो वो समझ गए कि दिल्ली में जब वो सत्ता हासिल कर सकते हैं, जहां की पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, पैसे वाले लोग बहुत हैं, लेकिन वो पैसे वाले लोग भी लालची बन गए, फरारी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन 200 यूनिट फ्री के नाम पे केजरीवाल को कहेंगे बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी बुराइयां हैं उनमें, लेकिन एक आदमी फ्री का फार्मूला प्राप्त करके केजरीवाल जी दोबारा भी मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको लगता है उत्तर प्रदेश में भी इस बार मैं इसी फार्मूले को लागू करूंगा। पूरे देश में लालचियों की संख्या और स्वार्थियों की संख्या तो भरी पड़ी है, तो वो बेशक सीए के विरोध में दिल्ली में दंगा हो जाता है, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। अमानतुल्लाह खान उनका शाहीन बाग में खड़ा दिखाई देता है। आज वो किसी नरसिंह यति जी जो हिंदू संत है उनकी गर्दन कलम करने की बात करता है, लेकिन केजरीवाल जी इस सब पे मौन रहते हैं। वो राजनीति कर रहे हैं अगले आने वाले चुनाव की, तो पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश में, झारखंड, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जहां जहां चुनाव होंगे वहां वो अच्छी सीटें ले आए। और उनको लगता है कि वहां भी आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, क्योंकि मैं सब जगह यही फार्मूला लागू करूंगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, और एक दो चीज और आइटम फ्री जोड़ दो, क्या जाता है अपनी जेब से, जनता का टैक्स का पैसा है। केजरीवाल जी की पुश्तैनी कोई नौकरी तो है नहीं, या कोई दुकान से कमा के दे रहे हैं, अपनी जेब से देना नहीं, टैक्स वालों से टैक्स पे लेना है और इधर हाथ से लुटाना है, खुद मौज लूटनी है। इस फार्मूले को केजरीवाल जी ने सीखा हुआ है, और पूरे देश की जनता को वो ये टीवी के जरिए जो संबोधित कर रहे हैं, वो केवल ये बता रहे हैं कि देखो भाई, ये जो मोदी जी हैं ऑक्सीजन ये नहीं दे रहे, मेरे यहां कोई अरेंजमेंट में कमी नहीं है, मेरे पास जितने डॉक्टर हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, वो सब वर्ल्ड क्लास हैं, क्योंकि स्कूलों की तो फोटो दिखाते हैं ना, वर्ल्ड क्लास स्कूल। और कुछ दिन पहले यही केजरीवाल टीवी पर आकर कह रहे थे कि अभी हमारी सरकार घर में ऑक्सीजन बांटेगी, ऑक्सीमीटर घर पे देगी, आप घर पे रह के कोरोना का इलाज करो, हम घर घर में ऑक्सीजन देने वाले हैं। इस विज्ञापन को अभी बीते हुए कुछ दिन नहीं बीते हैं, सबके मोबाइल में भी वो है, टीवी पे बड़े बड़े ऐड दिए गए थे, अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए गए थे, और दिल्ली की जनता से वादा किया था कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो आप घर में रहिए, घर में अपना इलाज करिए, हम घर बैठे आपको दवाइयों की किट देंगे, हम ऑक्सीमीटर आपको देंगे फ्री में, हम आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर देंगे और राशन पानी भी देंगे। सबने सोचा बड़ी अच्छी बात है, घर में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली में कोरोना क्यों फैला। ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन हो गए, जिसमें बीमार थे उन्हें लगा गवर्नमेंट ऑक्सीमीटर दे रही है, लालची लोग हैं ना, फ्री का ऑक्सीमीटर मिल रहा है, फ्री की दवाई मिल रही है, घर बैठे ऑक्सीजन भी देंगे, केजरीवाल जी वादा किया था। यह बात अलग है कि आज दिल्ली की जनता ऑक्सीजन को भटक रही है, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं कहां से दूं, मोदी जी ने तो दिया ही नहीं, मेरा तो कोटा ही पूरा नहीं कर रहे। वो तो ट्रक रोक लिया हरियाणा वालों ने, खट्टर जी ने, बेमतलब के आरोप लगाकर भाग जाना, यह केजरीवाल जी कर रहे हैं। और आपको बता दूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, वो
वहां उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक योजना की घोषणा की थी और उन्होंने अब से कुछ दिन पहले वादा किया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि हम एक ऑक्सीमीटर को हर घर में उत्तर प्रदेश में बांटने वाले हैं, क्योंकि योगी जी ने तो कोरोना के काल में सबको मरने को छोड़ दिया, हम सबको अमर कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम सबको अमर कर देंगे उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने एक योजना का नाम दिया और योजना का नाम था वो जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान, और उसमें वादा किया था उस दिन कि वो हम सबको ऑक्सीमीटर बांटेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग सोच रहे थे ऑक्सीमीटर अब मेडिकल स्टोर से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी देगी, भाई दिल्ली में दी है तो हमें भी मिलेगी। ना दिल्ली में मिली ना यूपी में मिली, किसी को मिले हो तो बताओ कि भाई हमको मिले, उत्तर प्रदेश में मेरा भी घर है, किसी को नहीं मिले। लेकिन ये केजरीवाल जी मौका परस्त राजनीति करना जानते हैं और इसलिए हाई कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में खुद कोरोना ग्रस्त हैं योगी जी, लेकिन उनकी जो टीम है 24 आवर्स काम कर रही है, नोडल अफसर तय किए गए हैं, हर डीएम और एसएसपी को तय किया गया है कि जितने भी अस्पताल हैं उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था आपको देखनी है, तो देखी जा रही है। जहां कम हो रही है ऑक्सीजन वो जो है डीएम को फोन करता है, नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। लेकिन केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की मीटिंग में झूठ बोलते हैं या वो सच बोल रहे हैं वो जाने। वो कहते हैं मेरा फोन आता है, हॉस्पिटल वाले मुझे फोन करते हैं, हमारे यहां 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, हम क्या करें, तो मोदी जी मुझे बताओ मैं किसको फोन करूं। मतलब आप एक ऐसी बात कर रहे हो, आप कहते हो केंद्र सरकार ने सारी ऑक्सीजन का कोटा तय किया है, ये हमेशा नहीं होता, ये कोरोना के काल में इमरजेंसी में हुआ है। तब आपको किसने रोका, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब छूट दी तो आपको किसने रोका कि आप खुद का ऑक्सीजन का प्लांट लगा सकें। आप खुद का प्लांट लगा सकते थे जैसा कि अन्य राज्यों ने किया। जिस हरियाणा वालों को आप कह रहे हो आपका टैंकर रोक लिया, वहां उस हरियाणा वालों ने चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल के अंदर प्लांट लगा दिया। जिस यूपी पे आरोप लगा रहे हो मोदी नगर से वहां आया, उन लोगों ने अपना प्लांट योगी जी के कहे अनुसार 81 प्लांट लग चुके, 13 और लगने हैं। तो केजरीवाल जी सीखना है तो ट्यूशन ले लो योगी जी से सीखो। और इसलिए दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल जी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जब अन्य राज्य कर सकते हैं, चंडीगढ़ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक छोटी सी मशीन आती है मात्र 20,000 रुपए की, जो हवा से ऑक्सीजन बनाती है और उसको एपरेटस को किराए पे भी कंपनियां देती हैं। आपने 20-20 हजार रुपए के वो कार लेकर के चौराहे पे जो लोग खड़े करे पुलिस की नकली वर्दी पहनाकर, क्या आप इस तरह वो जो ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन है हॉस्पिटलों को नहीं दे सकते थे? क्या आपके वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, उसके अंदर प्लांट नहीं है ऑक्सीजन का, कैसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है भाई वो? आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन आप केवल और केवल अपनी सारी कमियों का दोष केंद्र सरकार पे मढ़ के और अपनी सारी कमियों को छुपा देना चाहते हो। लेकिन अब देश जागरूक है, अब जनता जागरूक है, अब सोशल मीडिया का जमाना है। आपकी सारी बातें, आपके सारे ट्वीट, आपके वादे सब जनता के बीच में हैं और सब जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे थे। दिल्ली में तो आपसे ऑक्सीमीटर बटे नहीं और आपके संजय सिंह और पांडे जी वहां जाके बांटने आए थे कि साहब हम यहां बात करेंगे। योगी जी जाति की राजनीति करते हैं, आपने आरोप लगाया था। आप कैसी राजनीति करते हैं? आप लाशों की राजनीति करते हैं। तो दिल्ली में जनता त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली की जनता आपसे दवाइयों के नाम पर, और आपको बता दें केवल ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रहे हैं ऐसा नहीं है। सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये आर्टिफिशियल कमी बताई जा रही है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, आपके पास पूरी फोर्स है, मतलब आपका जो अमला है प्रशासन का, उसमें एसडीएम है, उसमें डीएम है, उसमें आपकी वो जो अपनी खुद की बनाई हुई पुलिस है वो है खाकी वर्दी वाले। ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या दिल्ली के लोगों को राहत देने का कोई काम इस कोरोना के टाइम में कर रहे हो? फेवी फ्लू नाम की जो दवाई इस कोरोना काल में दी जाती है दिल्ली के मेडिकल स्टोरों से गायब है, नहीं मिल रही लोगों को। कहां जा रही है? काला बाजारी हो रही है उसकी। दिल्ली में जो रेमेडी वैक्सीन है, रेमडेसिविर, वो गायब है, कहां गया? काला बाजारी हो रही है। और ऑक्सीजन के सिलेंडर की भी काला बाजारी की जा रही है। तो क्या आपका ये जो अमला है प्रशासन का, ये दुकान पर जाकर,
छापे नहीं मार सकता, ये ऑक्सीजनों के प्लांट से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं कर सकता। खुद की बनाना तो छोड़ो, जो दिल्ली के अंदर प्लांट हैं जिनके पास ऑक्सीजन है, जब एक पुलिस के अधिकारी उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आपके मातहत काम करने वाले वो एसडीएम क्यों नहीं अरेंजमेंट कर सकते। लेकिन मैं जानता हूं उन एसडीएम की ड्यूटी आपने चालान काटने पे लगाई हुई है। 2-2 हजार रुपए में चौराहे पे जो वो खड़े हैं, वो एसडीएम वहां चालान काट रहे हैं, तो आपको वो पैसा दिख रहा है, आपको जनता की जान की परवाह नहीं है, जान की कीमत आप नहीं समझ रहे हैं। असली बात यह है, और कोर्ट इस पर नाराज है। आपको देखना है कि आपको करना क्या है। आपकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है, लोगों की लाशों का अंबार लगा है। ऐसे में केजरीवाल जी, राजनीति छोड़ो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जनता की सेवा में आगे आओ, राजनीति बाद में करना। वंदे मातरम।